Hi guys, welcome back to my channel The Effective Learning। ये हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट है एंड चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ अ बिज़नेस। उसमें हमने सीखा कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं, बिज़नेस के क्या नुकसान हैं, क्या रिस्क उठाने होते हैं बिज़नेस में, क्या कौन से रिस्क आते हैं बिज़नेस में। अब हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस के फॉर्म्स क्या हैं, कौन कौन से बिज़नेसेस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं हम, क्या उनके लिए कहाँ से कैपिटल आती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो 5 फॉर्म्स होती हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। पहली यहाँ पे है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ है कंपनी, और इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हम बोल सकते हैं। ये 5 फॉर्म्स होती हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी है तो वो इन 5 में से ही होगी, या तो सोल प्रोप्राइटर होगी, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगी, या पार्टनरशिप, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे और अलग अलग सारे टॉपिक की अलग अलग वीडियो होगी, ताकि आपको डिटेल में इजीली समझ में आ जाए। और हम कुछ यूज़ करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स चीज़ों को लर्न करने की। सोल प्रोप्राइटरशिप, नाम से ही आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, और आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए बस। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स होता है वन, प्रोप्राइटरशिप मीन्स होता है ओनर, मतलब वन ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से समझ में आ रहा है जिसमें एक ओनर हो। तो स्टार्ट करते हैं। A business owned, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization। यानी कि कोई बिज़नेस जिसका ओनर एक हो, जो एक पर्सन के द्वारा मैनेज हो और एक ही पर्सन के द्वारा कंट्रोल हो रही हो। मतलब बिज़नेस को अकेला बंदा ओनर भी है उसी का, मैनेज भी खुद कर रहा है, कंट्रोल भी खुद कर रहा है, तो वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, सिंपल है। वन ऑनर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। और डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके फीचर्स समझते हैं हम। पहला है आपका सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप, जिस भी बिजनेस का सिंगल ओनर है, मतलब एक ही बंदा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसमें जो सारा कंट्रोल है वो एक ही पर्सन का है और कोई उसमें नहीं है, वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। मतलब यहाँ पर वन मैन आर्मी होता है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें पता है कि एक ही पीपल है जो बिज़नेस को कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, तो मतलब वही ओनर है, तो उसका रिस्क भी सारा का सारा कौन बेयर करेगा? ओनर करेगा। तो इसमें जो रिस्क है वो भी अकेला बंदा ही बेयर करता है, कोई और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं होता है। अगर कोई भी रिस्क होता है, मान लीजिए अगर कोई भी लॉस हो रहा है बिज़नेस को, तो वो सारा का सारा ओनर को ही भरना पड़ेगा, और कभी कभी यहाँ पे हाई लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर जो बिज़नेस है और बिज़नेस का ओनर है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब अगर हम जो लॉ है वो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझता है। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान या कोई भी केस करता है कंपनी पर, तो वो ओनर ही उसका उस पे माना जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन है। और अगर मान लीजिए किसी ने केस किया ओनर पर, तो मतलब बिज़नेस पे ही फ़र्क पड़ेगा ना इसका। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इसकी, तो इसमें क्या होता है कि जो ओनर है
वो अकेला है, सिंगल ओन पर्सन है, वो जो चाहे जो सारे डिसीजंस खुद ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो चाहे तब अपना बिज़नेस को ओपन कर सकता है, अपने बिज़नेस को बंद कर सकता है। यहाँ पर लॉ के कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। बस कभी कभी रेयर केसेस में लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल शॉप होगी है, और अल्कोहल वाला जो होता है वो हो गया, तो उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वरना सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो इनकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। मान लीजिए कि बिज़नेस को भारी लॉस हो जाता है, हैवी लॉस हो जाता है। अब बिज़नेस का जो बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस के सारे एसेट्स बेच देता है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है, फिर भी लायबिलिटीज़ रह जाती हैं, मतलब सारे एसेट्स बेच कर भी लायबिलिटीज़ रह जाती हैं। तो बिज़नेसमैन को अपने घर की मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ सकती है लायबिलिटी को पेड करने के लिए। वो इसलिए लायबल है क्योंकि उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, वो उसको ही पेड करनी पड़ेगी चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन मैन कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो अपनी दुकान के लिए, मान लीजिए किसी की दुकान है तो वो उसके लिए नौकर रख सकता है, मतलब वो अपने बिज़नेस में कोई एम्प्लॉइज़ रख सकता है, लेकिन कंट्रोल जो होगा वो एक ही इंसान का होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान बिज़नेस को कंट्रोल और मैनेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ कैसे? जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो स्मॉल साइज़ के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन है जो बिज़नेस को चला रहा है, बिज़नेस का ओनर है, तो उसके पास वो ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकता फंड, वो कुछ लिमिटेड ही अरेंज कर सकता है, इसलिए। और इसमें सिर्फ स्मॉल स्केल साइजेस ही आएंगे, क्योंकि मीडियम और जो लार्ज होते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा हैवी, आप मान लीजिए हाई अमाउंट रहता है हमेशा ऑपरेट करने का बिज़नेस, तो उसमें तो सिंगल पर्सन तो ये चीज़ ऑन ही नहीं कर सकता। अगर वो बोरोड भी करेगा तो वो लिमिटेड ही बोरो कर सकता है, तो वहाँ पे स्मॉल साइज ही रहेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोजर, मान लीजिए ऑफ नहीं होगा यहाँ पे और होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो वो जब चाहे अपने बिज़नेस को फॉर्मेट कर सकते हैं, जब चाहे उसे बंद कर सकते हैं, बस उन्हें लायबिलिटीज़ का पेड अप करना पड़ेगा क्लोज़र में। और अगर कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए, जब एक ही पर्सन है जो बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ओनर है, तो अगर बिजनेसमैन को कुछ होता है, मतलब ओनर को कुछ होता है, मान लीजिए ओनर बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो बिज़नेस की कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाती है। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन की डेथ हो गई तो उसका बिज़नेस तो बंद हो जाएगा, उसे आगे चलाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। और मान लीजिए इंसॉल्वेंसी होगी, इंसॉल्वेंसी मीन्स होता है फेलियर, बिज़नेस का फेलियर हो, मतलब बिजनेसमैन है वो फेलियर हो गया, तो ये जो बिज़नेस उसने किया था ये कंटिन्यूसली नहीं चल पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, यहाँ पे कंटिन्यूटी जो होती है वो कम होती है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स और एडवांटेज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के, क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ईज़ी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, मैंने अभी फीचर्स में बताया था कि इसे हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, इजीली डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, हम जब चाहे बिज़नेस खोल सकते हैं, बिज़नेस बंद कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आप डिज़ोल्व अगर कर रहे हैं तो आपको ये लायबिलिटीज़ जो हैं वो सारी पेड अप होनी चाहिए। आप अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दीजिए, आप डिज़ोल्व कर दीजिए, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव्स। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन एफर्ट्स एंड द प्रॉफिट, ये चीज़ आप लिख लीजिए, डायरेक्ट एफर्ट्स एंड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है
एक ही पर्सन है जो बिज़नेस को चला रहा है, तो वो जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट शेयर करने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो सारा का सारा प्रॉफिट उसका होगा, तो यहाँ पर उसको फ़ायदा होगा। तो जितना वो एफर्ट्स डालेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक ही पर्सन है, ठीक है, वो ही बिज़नेस चला रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसको अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसे किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें इसका टाइम वेस्ट होने वाला है, वो जो चाहे वैसे डिसीजंस ले सकता है। मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है तो उसमें डिले होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, उसे किसी से कंफर्म करने की, किसी से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होगा वो ओनर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सिंगल पर्सन है, वो किसी से अपना जो प्रॉफिट है वो किसी से शेयर करने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है पर्सनल टच। यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो खुद ही बिज़नेस को कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है। मतलब मान लीजिए किसी की शॉप है, उसका खुद का बिज़नेस है, तो वो अपने कस्टमर से पर्सनल टच में रहेगा, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन उसका हो सकता है, तो वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ दी कस्टमर। जैसा कस्टमर डिमांड करेंगे वो सप्लाई करेगा, जैसे कि डिमांड करेंगे आप वैसे ही सप्लाई करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कस्टमर्स के साथ, उसको पता है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रही है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। सीक्रेसी, एक ही पर्सन है तो वो अपने जो टॉप सीक्रेट्स हैं बिज़नेस के वो किसी को लीक नहीं करेगा, और सीक्रेसी का लेवल जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं बताएगा, और इससे क्या होगा, कंपटीशन मार्केट में हाई होगा, सीक्रेट रहेंगे उसके सारे बिज़नेस के जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो किसी को पता नहीं चलेंगे, क्योंकि सिंगल पर्सन है। अगर ज़्यादा पर्सन्स होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं सीक्रेट को लीक होने के, ठीक है। अब आता है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। वही बात है, मैं बार बार वही चीज़ें बोल रही हूँ। यहाँ पे सिंगल पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब वन ओनर, एक ही ओनर है, तो वो जैसे चाहे अपने बिज़नेस को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास बिज़नेस का पूरा कंट्रोल है, और वो अपने फ्रीडम जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। मैंने कहा कि सिंगल पर्सन की एक लिमिट होती है, वो वहीं तक एक लिमिट तक ही अरेंज कर सकता है फंड्स को, अगर उसके पास खुद का है, और अगर वो बोरो कर रहा है तो एक परसेंटेज है, एक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकता, और वो स्मॉल स्केल ऑपरेशंस पर ही सुटेबल रहता है। लार्ज स्केल के लिए सिंगल पर्सन कैसे काम चला सकता है, वहाँ पे तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सुटेबल सिर्फ स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए। अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखिए, अगर कोई भी बिज़नेस है वो सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, उसका ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, नहीं, वो बिज़नेस इसलिए सक्सेस होता है, वो इंडिविजुअल के सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट पर भी डिपेंड होता है और उसके कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड होता है। जितना वो अच्छा करेगा उतने उसका बिज़नेस का सक्सेस होगा। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। मतलब क्या डिसएडवांटेज है, कौन कौन से नुकसान हैं इस फर्म के। अभी तक हमने इसके फीचर्स पढ़े और मेरिट्स पढ़े कि क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम इसके नुकसान भी जान लेते हैं, ठीक है। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पर जो फिनेंस है, ये जो फिनेंस की सप्लाई है वो लिमिटेड है। क्यों और कैसे? एक फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप वन ओनर है, तो मैंने बोला है भी, बताया है आपको बार बार कि उसकी एक लिमिट होगी, वो एक लिमिट तक ही फ़ंड को रेज़ कर सकता है किसी भी मेथड से। मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, आपको अभी नहीं पता है, लेकिन अगर वो कैसे भी करे तो एक लिमिट तक कर सकता है। और इससे क्या होता है, उसके जो स्कोप होता है ग्रोथ का वो कम हो जाता है।
क्योंकि फंड्स इतने सफिशेंट ही नहीं हैं कि वो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल को बिज़नेस को ऑपरेट कर पाए। अगर वो ऐसे बिज़नेस को ऑपरेट कर पाता है तो उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा और उसके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। उसके पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो जो ग्रोथ है, स्कोप है ग्रोथ का, वो कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमने इसका फीचर्स में पढ़ा था। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर बिज़नेस को मान लीजिए हैवी लॉस होता है तो जो ओनर है वो बिज़नेस के एसेट्स को मान लीजिए उसने बेच दिया और फिर उसका पेमेंट किया लायबिलिटी का, फिर भी लायबिलिटी रह जाती है तो उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी लायबिलिटीज़ को पेड करने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। देखिए, जो भी ओनर है, ठीक है, मान लीजिए वो गुड सेल्समैन हो, ठीक है, वो चीज़ें अच्छे से बेच सकता है, लेकिन वो गुड मैनेजर नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए उसके पास मैनेजरियल स्किल्स हैं तो वो लिमिटेड होंगी। और सोल प्रोप्राइटरशिप इतने एलिजिबल नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स रख पाएँ मैं अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। इसलिए क्या होता है, जो ओनर होता है उसके पास, प्रोप्राइटर के पास क्या होता है, बहुत सारे टास्क का ओवरबर्डन भी हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखिए क्या होता है, जो बिज़नेस है वो उसके पास रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं, उसका बिज़नेस लार्ज साइज़ पर नहीं है, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए ही है सिर्फ ये। तो यहाँ पर जो स्कोप है एक्सपेंशन का वो भी ख़त्म हो जाता है, लिमिटेड ही रहता है। आप अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकते हो। आपके पास चीज़ें, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी, मैनेजर स्किल्स ज़्यादा होगी, आपकी लायबिलिटी अगर लिमिटेड होगी तो स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे अपोजिट्स हैं, तो आपके जो एक्सपेंशन का लिमिट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, लिमिट लाइफ ऑफ अ बिज़नेस। ऐसा हमने बात की थी, बिज़नेस की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बिज़नेस है उसकी लाइफ लिमिटेड है। जो ओनर है उसकी अकेला सिंगल ओनर है, कोई और नहीं है उसके लिए। तो क्या होता है कि अकेला बंदा कहाँ तक सरवाइव कर पाएगा। मे बी वो बीमार हो जाए एक एज ग्रुप के बाद, है, उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो उस टाइम पे कौन बिज़नेस को रन करेगा। यहाँ पे बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है, लिमिटेड होती है। एक टाइम के बाद बिज़नेस बंद हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप समझ लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, bell notification also. Thank you for watching my video. Bye bye.